नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है, जो कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं चाहूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग के द्वारा लिखी हुई चीज़ें आप लोग को लंबे समय तक याद रहें। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साइड में दिख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, किस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो किस मंदिर के दोस्तों? हजारामा स्वामी मंदिर के भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है? तो किस शहर में दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस देश में वित्त विधेयक केवल उच्च सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, वह कौन सा देश है जिसमें वित्त विधेयक केवल उच्च सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं? तो कौन सा देश है दोस्तों? वह जापान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। और करेंसी क्या है वहाँ की? येन। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गिरना परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये किस नदी पर स्थित है? यह गिरना नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात करते हैं महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? मुंबई। और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है दोस्तों वहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो कौन सी सुरंग है दोस्तों? तो बताइए फ्रेंड्स, माउंट ब्लॉक सुरंग। ठीक है दोस्तों, जो माउंट ब्लॉक सुरंग है वह इटली और फ्रांस को जोड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो किसके बीच में हुआ था दोस्तों? चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच में दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसने मान्यखेल मालखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, किसने मान्यखेल मालखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाई थी? तो कौन थे वो व्यक्ति दोस्तों? अमोघ वर्ष। ठीक है दोस्तों, जो अमोघ वर्ष थे उन्होंने मान्यखेल को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले थे? तो बताइए दोस्तों, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले थे? तो किस राज्य में मिले थे दोस्तों? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। जो कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु। और कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? वीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है दोस्तों? वजुभाई वाला। तो इन बातों को ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली बार किस राज्य में और कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार किस राज्य में और कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों। तो किस राज्य में दोस्तों? पंजाब राज्य में। और कब? 1952 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये पहुँच सके। तो क्वेश्चन दोस्तों, महाभाष्य किसने लिखी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, महाभाष्य किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी दोस्तों? पतंजलि ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो कौन सा द्वीप दोस्तों? जावा द्वीप। जो जावा द्वीप है दोस्तों, इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब दोस्तों? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, वह स्थित है? किस नदी में दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। दोस्तों यहाँ बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, वह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो किस कारण दोस्तों? सल्फर यौगिक। ठीक है दोस्तों, जो सल्फर यौगिक है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गन मेटल किसका अयस्क है? तो बताइए फ्रेंड्स, जो गन मेटल होता है वह किसका अयस्क है? तो किसका दोस्तों? तांबा, टिन और जिंक का। ठीक है, तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? रोम में। ठीक है दोस्तों, रोम में स्थित है। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो स्थापना है वो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? 13 जून सन 1976 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं दोस्तों? एलोरा एवं एलिफेंटा में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो बताएं दोस्तों, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो किस नदी पर दोस्तों? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दुलहस्ती पावर स्टेशन की। जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा ज़िले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी क्षमता कितनी है दुलहस्ती पावर स्टेशन की? 390 मेगावाट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहरोविसिच दरार किसके बीच में सीमा बनाती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए मोहरोविसिच दरार किसके बीच में सीमा बनाती है? तो किस किस के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों? ये पृथ्वी की भूपटपट्टी और मेंटल के बीच में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? ये आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। तब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।